लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं आदिल खान। किसान आंदोलन को चलते हुए 1 महीना पूरा हो चुका है और हर गुजरते दिन के साथ केंद्र सरकार के लिए राहत का रास्ता संकरा होता जा रहा है। तमाम दुनिया से किसानों के इस आंदोलन को समर्थन मिल रहा है और अब करगिल युद्ध में हिस्सा लेने वाले पूर्व सैनिकों ने किसानों के समर्थन में संसद को, जी हां, संसद को घेरने की चेतावनी दे डाली है। पूर्व सैनिकों का कहना है कि केंद्र सरकार के 3 नए कृषि कानून किसान विरोधी हैं और ऐसे कानूनों को हर हाल में वापस लेना होगा। अगर सरकार इन कानूनों को वापस नहीं लेती तो इसके नतीजे में पूर्व सैनिक संसद को घेरेंगे और सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे। यानी सरकार के सामने अब सिर्फ किसान समस्या नहीं है, बल्कि जवान भी एक बड़ी समस्या बनकर उभर रहे हैं। भले ही वो पूर्व जवान हैं, लेकिन उन्होंने देश की सरहदों की हिफाजत की है। हजारों किसान इस कड़ाके की ठंड में दिल्ली के कई बॉर्डर्स पर अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं, लेकिन सरकार किसानों के बीच की बातचीत अभी तक कोई रास्ता निकालने में कामयाब नहीं हो पाई है। हर तरह की बातचीत बेनतीजा साबित हुई है। ऐसे में पूर्व सैनिक भी अब किसानों के समर्थन में उतर आए हैं। गाजीपुर बॉर्डर की बात करें तो पिछले 10 दिनों से पूर्व सैनिक अनुराग लटवाल इनका नाम, ये गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों के समर्थन में डटे हुए हैं। तस्वीर में आप देख रहे होंगे, वो वेटरन्स इंडिया नाम के पूर्व सैनिकों के संगठन से जुड़े हुए हैं और इस संगठन में राष्ट्रीय संयुक्त सचिव भी हैं लटवाल साहब। उनका कहना है कि मोदी सरकार को किसानों की सभी मांगें मान लेनी चाहिए और इन तीनों काले कानूनों को रद्द कर देना चाहिए। यानी कि जो कृषि कानून है, जिसको लेकर गतिरोध की स्थिति चल रही है, जिसको लेकर लगातार विरोध चल रहा है सरकार और किसान के बीच, उसको लेकर वो कहते हैं लटवाल साहब के ऐसे कानून रद्द कर देने चाहिए, इन्हें वापस ले लेना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो आने वाले दिनों में देश के पूर्व सैनिक दिल्ली में संसद भवन का घेराव करेंगे और घेराव करने वाले पूर्व सैनिक वो होंगे जिन्होंने साल 1999 में, यानी 21 साल पहले करगिल युद्ध में फ्रंट पर दुश्मन सेना से लोहा लिया था और दुश्मन के दांत खट्टे कर दिए थे। अनुराग लटवाल ने कहा है कि एक पूर्व सैनिक होने के नाते मैं इतना कहना चाहता हूं कि हम अंत तक किसानों के साथ हैं और जब तक यह आंदोलन जारी रहेगा, पूर्व सैनिकों का हमारा संगठन किसानों के साथ इस लड़ाई में शामिल रहेगा। करगिल जंग के वक्त अनुराग लटवाल और उनके साथी फौजियों ने सरहद पर 52 किलोमीटर लंबी बारूदी सुरंग बिछाई थी, जिसमें एंटी टैंक माइन आदि शामिल था। और अब अनुराग दुश्मन देश से नहीं बल्कि किसानों के दुश्मन कृषि कानूनों के खिलाफ ऐलानी जंग कर चुके हैं। दोस्तों, केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ किसान और जवान का खड़ा हो जाना ये साबित करता है कि कहीं कुछ गड़बड़ है। सरकार राजधर्म के रास्ते से शायद का मैं यहां इस्तेमाल कर रहा हूं, सरकार राजधर्म के रास्ते से शायद भटक गई है। आप देख सकते हैं कि देश ही नहीं, दुनिया भर में कृषि कानूनों को लेकर मोदी सरकार के खिलाफ जबरदस्त गुस्सा है। सभी एक सुर में कह रहे हैं कि नए कृषि कानून वापस लेना चाहिए और ऐसा रास्ता निकालना चाहिए कि रास्ते खोलकर किसान अपने घरों को वापस जा सके। देश का नौजवान हो या सरहद पर मुल्क की हिफाजत कर चुका जवान, हर कोई देश के किसान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस वक्त खड़ा है। आपको याद होगा तो कुछ दिन पहले भी खबर आई थी कि किसानों के समर्थन में देश के पूर्व सैनिकों ने अपनी वीरता के लिए पाए या कमाए गए करीब 25,000 मेडल वापस लौटाने का फैसला किया है। इसके लिए बाकायदा उन्होंने राष्ट्रपति से मुलाकात का वक्त मांगा था। उस सिलसिले में क्या हुआ अभी अपडेट नहीं है। दोस्तों, देश की हिफाजत करने वाले इन पूर्व सैनिकों को भी आईटी सेल और राष्ट्रवादी चमन-चुस्कियों की भक्त मंडी बख्श नहीं रही है और इन सैनिकों को गद्दार और फोटो अपॉर्चुनिस्ट करार दे रही है। यानी जो भी मोदी और बीजेपी के खिलाफ जाए वो गद्दार, यानी मोदी ही अब देशभक्ति का पैमाना बन गए हैं। मोदी ही देशभक्ति का उद्यम है और फिर मोदी और ये उनके चाहने वाले चमन चुस्की ही। अब समझिए, मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर मोदी ही देशभक्ति का सारा पैमाना है तो फिर ये मोदी और उनके चाहने वाले चमन चुस्की ही सरहद की हिफाजत क्यों नहीं करने जाएं और दुश्मन को जी भर के लाल आग भी दिखा लें। दोस्तों, करगिल युद्ध में सेवा दे चुके अनुराग लटवाल की खबर हमने एबीपी न्यूज के ट्वीट से ली है। अब इस ट्वीट पर 2-2 रुपए प्रति ट्वीट पाने वाले इन भक्तों के रिएक्शन में आपको पढ़कर सुनाने जा रहा हूं आपको। सुनिए और सोचिए कि जो लोग सैनिकों के बारे में ऐसा सोचते हैं वो खुद
कौन से दंगाई और आतंकी संगठनों से जुड़े हैं, क्योंकि इनकी नज़र में ये सैनिक दंगाई हैं, इनकी नज़र में ये सैनिक आतंकी हैं, देशद्रोही हैं, पेड वर्कर्स हैं। अब मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो ट्वीट्स जो एबीपी न्यूज़ की इस खबर पर आए हैं और उसके इस ट्वीट के रिएक्शन में आए हैं। तो मोदी सरकार को पूर्व सैनिक की चेतावनी, 3 कृषि कानून वापस लें, नहीं तो आने वाले दिनों में संसद का घेराव करेंगे। इस पर राजीव साहब लिखते हैं कि उसमें कितने सैनिक हैं, 2000, 5000? शर्म आनी चाहिए आप जैसे न्यूज़ चैनल्स को इस तरह की हेडिंग लगाने के लिए। वो न्यूज़ चैनल को नसीहत दे रहे हैं। ऑफिशियल 20 साहब हैं, वो लिखते हैं पंजाब राजनीति में किसान का सर्वाधिक महत्व है। कांग्रेस अकाली अपना दमखम लगाकर उनकी जायज़ नाजायज़ मांगों का समर्थन कर रहे हैं। आप पार्टी अन्ना की सेवादारी के उदाहरण की तमाम किसानों की भी करने में जुटने का नाटक कर रही हैं। ईश्वर अन्नदाता को बचाना, ये किसानों के तो साथ हैं, लेकिन किसानों के इस आंदोलन में राजनीतिक साजिश की बूथ तलाश रहे हैं। इसी में एक विनीता जी हैं, वो ट्वीट करती हैं, प्लीज डू इट, आई एम विद फार्मर्स एंड विद डॉटर्स ऑफ दिस कंट्री, दे आर वेटिंग फॉर जस्टिस। प्लीज आप करिए ऐसा और आप लोग संसद घेरिए। हम इस देश की बेटियां हैं और हम लोग इंसाफ की जो है वो राह तक रहें, जो रेपिस्ट को बचाएं, जो अपने देश के लोगों को आपस में लड़ाएं, उनका सम्मान से जीने का राइट छीन लेना चाहिए। दे डोंट डिजर्व दैट पोजीशन। ये कह रहे हैं कि जो लोग रेपिस्ट को बचाएं, यानी बलात्कारियों को, जो देश के लोगों को यानी हिंदू मुसलमानों को आपस में लड़ाएं, उनके सम्मान से जीने का हक छीन लेना चाहिए। ये थोड़ा सा बहुत संभला हुआ इन्होंने ट्वीट किया है और किसानों के हक में इन्होंने बात की है। किसानों को जो गलत बताने वाले उनकी ट्वीट सुनिए। निखिल तिवारी साहब हैं, वो इस खबर पर लिखते हैं कि ये सब बेवकूफ़ी है। बिल वापस लेने के लिए दबाव बनाने की रणनीति है। पूरे देश का किसान बिल के साथ खड़ा है। इन चंद टंडपूंजियों के दबाव में आकर बिल वापस नहीं होगा। कुल मिलाकर यह अराजकता के माध्यम से जबरन अपनी मांगे मनवाने का प्रयास है, ताकि CAA, NRC, 370 जैसे मुद्दों के लिए वे मार्ग खुल सके। इनको बहुत लंबा डर लग रहा है। ये सोच रहे हैं कि किसानों से ये मामला होते हुए मुसलमानों तक जाएगा, मुसलमानों से होते हुए कश्मीर तक चला जाएगा। खैर, ऐसा जायसवाल साहब लिखते हैं, कोई पूर्व सैनिक यदि किसान आंदोलन का समर्थन कर रहा है, इसका तात्पर्य ये नहीं है कि सारे पूर्व सैनिक इस आंदोलन में शामिल हैं। पूर्व सैनिक देश के नागरिक हैं और उन्हें सामान्य नागरिकों के अनुसार ही सारे अधिकार प्राप्त हैं। वे स्वेच्छा से किसी भी आंदोलन में सम्मिलित हो सकते हैं। शुभेंद्र सिंह लिखते हैं, डू इट बट डोंट ब्लडी मिस यूज ऑफ वेटरन्स टैग एंड वेयर फनी कॉम्बैट यूनिफॉर्म विद मेडल्स, ब्लडी जोकर। मतलब ये सैनिकों को जोकर भी कह रहे हैं कि आप जो करना है करिए, लेकिन वेटरन टैग जो होते हैं ना, जो मेडल्स होते हैं और जो कॉम्बैट यूनिफॉर्म्स होती हैं और मेडल्स के साथ, उनका भाई प्लीज़ यूज़ मत करिए। आपको जो करना है आप अपनी सादी वर्दी में करिए। क्यों? इसी वर्दी और इन्हीं मेडल्स के लिए तो उन्होंने देश की हिफाजत की है। आप उन्हें बताएंगे, आप जिन लोगों ने गद्दारियाँ की, आप उन्हें बताएंगे कि कैसे क्या पहनना है देश की हिफाजत करने वालों को। शुभेंद्र सिंह साहब हैं, वो इस खबर पर रिएक्शन देते हैं कि डू इट बट ये वही साहब हैं जिनका मैंने बताया था, और डूइंग जस्ट फोटो सेशन। ये आखिर में लिख रहे हैं कि ब्लडी जोकर व्हाट अंडरस्टैंड ऑफ दीज लॉ। आपको क्या पता है इन कानूनों के बारे में? शुभेंद्र सिंह साहब से समझना चाहिए। और डूइंग जस्ट फोटो सेशन, या फोटो सेशन के लिए ऐसा कर रहे हैं। सक्सेना साहब हैं, आदित्य सक्सेना, वो कह रहे हैं धर्म किसी का ये अलग धर्म पे चले गए। खैर, इनका ट्वीट हम नहीं पढ़ेंगे। बादल राणा साहब का हम ट्वीट पढ़ते हैं, जो रिएक्शन है ट्वीट पर। वो कहते हैं, अंधभक्तों अब बोल दो इनको भी एंटी नेशनलिस्ट। ये मज़े ले रहे हैं, टसे ले रहे हैं। वो कह रहे हैं, अंधभक्तों अब बोल दो इनको भी एंटी नेशनलिस्ट। वैसे गोबर दिमाग वालों का पता नहीं, बोल भी सकते हैं। आपने सही अंदाज़ा लगाया, बोल भी रहे हैं। अब इसमें मुकेश कुमार हैं, वो बोल रहे हैं, दारू पिलाकर बुलवा रहे हैं। ऐसे भी फौजियों का दिमाग घुटने में ही होता है। मतलब फौजियों का दिमाग घुटने में, जो देश की हिफाजत कर रहा है, जो दुश्मन से मुचैटा ले रहा है, खड़ा हुआ है, लगातार गोली चला रहा है, जो पूरी स्ट्रेटजी बना लेता है वॉर की, उन्हें मुकेश साहब बता रहे हैं कि दारू पिला के इनसे बुलवाया जा रहा है। और ऐसे फौजियों का दिमाग तो घुटने में होता है, सारे फौजियों का। खुदा ना करे आपका किसी फौजी से सामना हो, तो आपको पता चलेगा उसका दिमाग तो दिमाग की जगह है, लेकिन आपका दिमाग कहीं और है जिसे वो दुरुस्त कर देगा। मुकेश कुमार। हम द पीपल लिखते हैं, टाइम पास नहीं हो रहा कुछ भी, फर्स्ट रीड द बिल्स। मतलब ये जो लोग रिटायर्ड हो गए हैं पूर्व सैनिक, इनका टाइम पास नहीं हो रहा है, इसलिए टाइम पास करने के लिए सड़कों पर उतर रहे हैं।
और इन्हें बिल्स पढ़ना चाहिए, क्योंकि हम द पीपल टाइम जो नाम के बंदे हैं ना, ये वही होंगे 2 रुपये में ट्वीट करने वाले। इन्होंने अपना नाम नहीं रखा, हम द पीपल हैं ये कह रहे हैं कि फर्स्ट रीड द बिल्स, जैसे इन्होंने सारा जो है हावजा कर लिया होगा, कंठस्थ कर लिया होगा इन नए कृषि कानूनों को। अब ये देखिए, आज़ाद आलोचक हैं, ये आलोचक हैं, देखते हैं ये क्या लिखते हैं। ये लिखते हैं कि ये तीनों बिल किसानों के डेथ वारंट हैं और डेथ वारंट में संशोधन नहीं किया जाता, वो रद्द किए जाते हैं। ये ज़रा अच्छा जो है शब्दावली यूज़ करते हुए इन्होंने ट्वीट रिएक्शन दिया है। उन्होंने कहा कि डेथ वारंट में संशोधन ही होता है। डेथ वारंट में क्या संशोधन होगा, उसे निरस्त किया जाता है, कैंसिल किया जाता है। तो बहुत तरीके के रिएक्शंस हैं इन पूर्व सैनिकों के लिए। ज़रा सोचिए कि इस तरीके के रिएक्शंस इन सैनिकों का, जो पूर्व सैनिक हैं उनका मनोबल कितना तोड़ेंगे, और जो सैनिक हैं आज, इनके बच्चे भी हो सकते हैं उसमें, उनके हौसलों पर कितना असर पड़ेगा कि यार मुल्क की हिफाजत करने के बाद जिस दिन हम अपने मुद्दों को उठाने के लिए इस देश की हुकूमत के सामने जाएंगे, उस दिन हम गद्दार कहला दिए जाएंगे, उस दिन हम देशद्रोही बन जाएंगे। और आज हमें हीरो कहा जा रहा है क्योंकि हम सीने पे गोली खाने के लिए सरहद पर तैयार खड़े हैं। तो ये जो चल रहा है इस वक्त देश में, ये बड़ा मसला है। लेकिन किसान आंदोलन में जवान का कंधा किसान को मिल जाने से मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। अब भले वो पूर्व सैनिकों, लेकिन चेतावनी संसद घेरने की है। अब पुलिस और फोर्स के सामने ये बड़ी दुविधा होगी कि ऐसे पूर्व सैनिकों के ऊपर लाठी कैसे चलाएं और वाटर कैनन कैसे चलाएं, जैसे कि किसानों के ऊपर चला दी गई। लिहाजा पल पल गुजरते दिन के साथ जैसे जैसे किसान आंदोलन का दायरा बढ़ रहा है, मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ रही हैं। और इसके लिए कहीं ना कहीं सरकार को थोड़ा सा झुकना पड़ेगा, थोड़ा सा पीछे हटना पड़ेगा, एक बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा, ताकि किसान अपने घरों को वापस लौट सकें और जो गतिरोध की स्थिति है वो खत्म हो सके। देखते हैं कि इसमें सरकार क्या कदम उठाती है और कब तक उठाती है। फिलहाल 1 महीना किसान आंदोलन का पूरा हो चुका है। जय हिंद। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।